आज मैं आपके सामने हिंदी का क्रमिक विकास लेकर आई हूँ। तो हिंदी का विकास किस क्रम में हुआ, इसे देखते हैं। सबसे पहले वैदिक संस्कृत का विकास हुआ, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। अब देखेंगे कि वैदिक संस्कृत के अंतर्गत कौन कौन सी बोली थी। तो वैदिक संस्कृत को सोरसेनी भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी भाषा थी। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत जिसे हम उत्तरी सोरसेनी कहते हैं, जिसके अंतर्गत कुल्लुई, गढ़बोली, कुमाऊनी, मालवी भाषा थी। पाली जिसे हम पश्चिमी सोरसेनी कहते हैं, जिसके अंतर्गत जयपुरी, मारवाड़ी और निमाड़ी भाषा थी। प्राकृत संस्कृत जिसे मागधी कहते हैं, जिसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा थी। अपभ्रंश जिसे अर्धमागधी कहते हैं, इसके अंतर्गत अवधी, यथेली और छत्तीसगढ़ी भाषा थी। तो खड़ी बोली ही आज जो है प्रचलित रूप में हिंदी है। अब हिंदी का विकास इसी तरह से हुआ और आज हिंदी ही भारत की राष्ट्रीय भाषा बन गई है।